आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने पर्सनालिटी राइट्स को लेके एक याचिका लगाई थी। उस पे कोर्ट की टिप्पणी अभी अभी आई है। कोर्ट ने क्या कहा है इस पूरे मामले में हम समझते हैं अपने सहयोगी गौरव वाजपेयी से। गौरव, क्या कोर्ट की क्या टिप्पणी रही इस पे? देखिए सर, कल जो है राघव चड्ढा ने जो है अपने पर्सनालिटी राइट यानी व्यक्तित्व अधिकार संरक्षण के लिए याचिका दाखिल की थी। इसको आज जो है सुब्रमण्यम प्रसाद की जो बेंच है, सिंगल बेंच थी, वो सुन रही थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो राजनीतिक पार्टी बदलने की जो आलोचना है उसको हम पर्सनालिटी राइट्स के तहत नहीं रख सकते हैं। अगर उसकी आलोचना को भी अगर आप जो है ये एक निष्पक्ष टिप्पणी उन्होंने करार दिया उसे, कहा चूँकि जो राजनीतिक दल बदलने का जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है या आपने राजनीतिक दल बदला है जो, वो एक सार्वजनिक फैसला है। उस पर जो ये पर्सनालिटी राइट को प्रिजर्व करने की डिमांड कर रहे थे वो यही था कि जो पार्टी छोड़ के जाने पे जिस तरह की टिप्पणियां उन पे आ रही थी उससे बचाव करने के लिए इन्होंने कहा था ना। दरअसल ये ब्लैंकेट बैन चाहते थे, यानी कि पूरी तरह से एआई जनित जो वीडियोस और भी हैं उसको भी रोकना चाह रहे थे, साथ में जो आलोचना चल रही थी उसको भी रोकना चाह रहे थे। तो कोर्ट पॉलिटिकल जो ये कमेंट्स थे वही आ रहे थे, मैक्सिमम पॉलिटिकल कमेंट ही थे, पर्सनल नहीं थे उसमें। पर इसमें क्या होता है कि जो पर्सनालिटी राइट को मैं अगर अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि पर्सनालिटी राइट्स में आपके चित्र, आपकी आवाज़, आपके व्यक्तित्व को लेकर के अगर कोई मॉर्फ वीडियो बनाता है या आपकी सहमति के बिना उन चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो अदालतें आपको इस पर एक संरक्षण देती हैं कि अब आपको आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर या अन्य तरीक़ों से उसका व्यावसायिक या निजी तौर पर कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ये गए थे। तो कोर्ट ने आज स्पष्ट किया, न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि अगर आपको एआई जनित वीडियो से किसी वीडियो से या कुछ फ़ोटो इस्तेमाल हो रही उनसे अगर आपको तकलीफ़ है तो लक्षित एक याचिका आप अलग दाखिल कीजिए, लेकिन आप ब्लैंकेट बैन मांगेंगे तो हम ये नहीं दे पाएंगे अभी फिलहाल में। राइट्स के साथ वो नहीं मिलेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये चीज़ थी नहीं मिलेगी। हाँ, इसमें कहा था सार्वजनिक व्यक्तियों की तो जो राजनीतिक जीवन में है उनको इस तरह की आलोचना का सामना करना पड़ता है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन कही थी कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्तियों को अपनी चमड़ी थोड़ी मोटी रखनी चाहिए, ताकि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो कमेंट है वो इनको राहत तो नहीं दे रहा है, क्योंकि ये गए थे कि उन्हें राजनीतिक जो टिप्पणियां हैं उनसे भी राहत मिल जाएगी और व्यक्तित्व अधिकार संरक्षण याचिका कंटिन्यू कर रही है कि उसको रद्द कर दिया। याचिका को अब इन्हें अमेंड करना होगा, वापस लेने की छूट होती है, सहूलियत कोर्ट देता है कि आप वापस करके दोबारा एक दाखिल कर दें। तो उन्हें लेकिन अब एक चीज़ देनी होगी कि जो भी उनको मॉफ वीडियो हैं या फ़ोटोज़ हैं या आवाज़ की नकल है उनके लक्षित लिंक देने होंगे कि ये चीज़ यहाँ इस्तेमाल हो रही, उस पर बैन अब कोर्ट कर सकता है। लेकिन कोर्ट ने ये चीज़ स्पष्ट कर दी कि राजनीतिक आलोचनाओं पर वो इस तरह का बैन नहीं देने वाली। आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट में इससे पहले भी चाहे वही हम समझना चाह रहे थे कि इससे पहले भी क्या इस तरह का हाल फिलहाल में कुछ मामले आए हैं क्या जो पर्सनालिटी राइट्स को लेके आए हों और उसको जो जिसने याचिका दायर की हो उसके हक में गया हो फैसला हो, कुछ इस तरह के फैसले हैं क्या? मैं आपको बता दूं, दक्षिण भारतीय अभिनेताओं से लेकर के बॉलीवुड अभिनेता नेता शशि थरूर जी को अभी हाल में मिला। शशि थरूर जी का तो बहुत रिसेंट मामला, पिछले ही हफ्ते उन्हें जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने पर्सनालिटी राइट पे जो है ब्लैंकेट बैन ही एक तरीके से दिया, क्योंकि वो आलोचनाओं को लेकर के नहीं था। वो उनका था कि उनके मॉफ वीडियो पाकिस्तान के समर्थन को लेकर के कुछ एक चलाए जा रहे थे, उनको लेकर के वो आए थे और उन्हें संरक्षण मिला। इसके अलावा व्यवसायी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर भी आ चुके हैं, सलमान खान और सारे के सारे जो लोग हैं, और इवन दो अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार यानी ऐश्वर्या बच्चन, अभिषेक बच्चन, सब ने अपने पर्सनालिटी राइट्स को लेकर के याचिका दाखिल की जिसमें उन्हें राहत मिली है। लेकिन अभी ये पहला एक मामला सामने आया जिसमें इस तरह की टिप्पणियां आई, चूँकि अदालत ने ये देखा कि राजनीतिता के तौर पर इसमें जो मैक्सिमम कमेंट हैं या जो टिप्पणियां आ रही हैं वो पॉलिटिकल हैं, मतलब पर्सनल कम है, पर्सनल नहीं ही है। ये जो मेन उसमें था कि उनका जो फैसला है अभी हाल का कि आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जाने का, उसको लेकर के वहाँ पर टिप्पणियाँ ज़्यादा हैं। उन तरीक़ों की चीज़ों को लेके मीम बने हुए हैं या कोई एक वीडियो है जिसमें उनकी आवाज़ इस्तेमाल कर ली गई है। तो इस तरह के वीडियोस थे जिन्हें अदालत ने संरक्षण देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तो एक तरह से कोर्ट ने पर्सनालिटी राइट्स को डिफाइन भी किया है कि किस तरह की चीज़ें जो हैं पर्सनालिटी राइट्स के दायरे में आएंगी, जो कोर्ट की टिप्पणी है उससे जो निकलता है, और किस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो पर्सनालिटी राइट्स के दायरे में नहीं आएंगी। अभी के लिए बस इतना ही।
अपने सहयोगी गौरव वाजपेयी के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।